बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड आई थिंक 8-9 क्वेश्चंस किए थे। वो आपने ज़रूर देखे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा सारा कंसेप्ट। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं जो इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड होंगे, और बस एक दो वीडियोस होंगे जिसमें हम करीब 15-20 क्वेश्चन ले लेंगे ताकि हमारे मतलब ज़्यादा सेट ऑफ क्वेश्चन बन जाए और कोई दिक्कत ना आए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे माइंड में हो कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो हमें इस तरीके से ही हमेशा जाना है। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बेटा हमारा जो माइंड है ना वो हमेशा ही काम में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो अप्रोच हमें क्लियर हो चुकी है। चलिए आज के लिए हम पहला सवाल आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विथ 1 ग्राम मेटल कंबाइन हो रहा है 8.89 ग्राम ऑफ ब्रोमीन के साथ। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है। ऑप्शन है हमारे पास में कुछ इस तरीके से 8, 9, 10, 7 और मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया है ब्रोमीन का 80। ठीक है। सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनो बेटा। करना क्या है हमें, वही फॉर्मूला जब आपको ऐसा मास दिया हो किसी का और दूसरे का भी और आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप यही फॉर्मूला कर लो ना, W1/E1 इधर लिख लो आप मेटल के लिए इज इक्वल टू W2/E2 इस साइड कर लो आप ब्रोमीन के लिए। सिंपल चीज़ है। तो W1 कितना दिया है 1 ग्राम, आपको E1 निकालना है। W2 कितना दिया है 8.89 डिवाइड बाय E2 क्या होगा, तो E मतलब होता क्या है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर मास देखिए तो ये आ जाएगा 80 और सभी हैलोजेंस की वैलेंसी होती है 1, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजेंस है, सॉल्ट फॉर्मिंग फैमिली है, इनकी वैलेंसी होगी हमेशा 1, ये ध्यान रखना। तो E1 इज इक्वल टू 80/8.89। अगर मैं अच्छे से इसको अप्रॉक्सीमेटली समझ लूँ तो ये 80/9 होगा और ये लगभग 9 के आसपास आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, अरे ऑप्शन सी नहीं, क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बन जाएगा। क्लियर, सही क्वेश्चन था ये। आई होप बना होगा, आपसे पॉज करके ज़रूर ट्राई किया करना एक बार। प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है 0.84 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड, ठीक है, मतलब मेटल के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है वहाँ पे, हम उसको हाइड्राइड कहते हैं। जब हाइड्रोजन एक नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, अनायन की तरह, तो हाइड्राइड कहते हैं हम उसको। कंटेंस 0.04 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। द इक्विवेलेंट weight is of metal is ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से 20, 40, 60, 80। सॉल्व करते हैं इसको। देखो फिर वही चीज़ हमें करनी है कि W1/E1 इस साइड ले लेंगे हम मेटल का इज इक्वल टू W2/E2 इस साइड कर लेंगे हम किसका, हाइड्रोजन का। अब देखो 0.84 ये है मेटल हाइड्राइड, ये क्या है मेटल हाइड्राइड। तो इसमें मेटल कितना होगा और हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन है 0.04, तो मेटल कितना हो गया 0.80। ये किसका होगा, मेटल का मास। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.80 अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना ही है और 0.04/1 मीन्स इनडायरेक्टली आपको 80 को 4 से डिवाइड ही करना है क्योंकि दो डेसिमल है दोनों में। तो ये आ जाएगा 20। क्या जाएगा 20, ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया, सवाल अच्छा था, मज़ा आ गया, एकदम गर्दा उड़ा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड, व्हेन एन एलिमेंट, जब एक एलिमेंट ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, एंड कंटेंस 20% ऑफ ऑक्साइड बाय मास, ऑक्सीजन का जो मास है वो लगभग कितना है, 20%, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, ये निकालना है हमारे पास। कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, 32, 40, 60, 128। सॉल्व किया जाए इसको, ज़रूर सॉल्व करने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं। जब एक एलिमेंट ऑक्साइड बनाता है, देखो ऐसे सवाल ना हलवा सवाल होते हैं, हलवा सवाल होते हैं। हमेशा मैंने कहा ये कंसेप्ट आप याद रखो, W1/E1 इस साइड ले लो आप मेटल का, W2/E2 इस साइड ले लो आप ऑक्सीजन का, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को इससे इजी अप्रोच जो उसने सर्च किया खुद वो लगे, ये तो मेरा काम है समझाना कि ये मैंने फॉलो किए, कॉमन मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो बेटा। अरे एक सेकेंड, ये कहाँ हो गया, ये कहाँ हो गया, हाँ झुमुआ हो गया, झुमुआ, झुम। चलो सुनो, अगर मैं 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड ले रहा हूँ, 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड ले रहा हूँ, तो इसमें 20 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा ही होगा, 20% है तो, और 80 ग्राम क्या होगा, मेटल होगा ही होगा। तो इस साइड लिख लेते हैं हम मेटल का, 80 इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना हमें, E इज इक्वल टू W2 मतलब ऑक्सीजन का 20 अपॉन कितना आ जाएगा, 8, 20/8, एक 0 हटा दो, एक 0 हटा दो, 64/2, तो ये कितना आ जाएगा, 32, कितना आ जाएगा ये, 32, कितना आ जाएगा, 32। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4 ये है हमारे पास, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन, देखो ये अलग वैरायटी का सवाल है। आयरन डिस्प्लेसेस 3.2 ग्राम कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन is 28, then equivalent weight of copper, then equivalent weight of copper, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से, 16, 32, 48, 64, ठीक है। सॉल्यूशन देखो अब अच्छे से सब लोग, सॉल्यूशन पे फोकस करना। देखो यहाँ पे आयरन का ले लो आप, वही फॉर्मूला, W1/E1 इस साइड ले लेंगे हम आयरन का, इज इक्वल टू W2/E2 इस साइड ले लेंगे हम कॉपर का, W1/E1, तो वेट कितना है इसका, 2.8, और ये कितना है, 28, इसका वेट कितना है, 3.2, और E2 हमें निकालना है, ये आ गया कितना, 10। अब 10 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो E2 कितना आ जाएगा, 32। देखो ऐसे सवाल आते हैं, आप इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखोगे ना इक्विवेलेंट वेट की, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने सवाल हमने करवा दिए हैं, हर जगह आए हुए सवाल हमने लगभग करवा दिए, बेसिक से लेके एडवांस तक। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक 5, सारे क्वेश्चन हम एंड तक ज़रूर करके जाएंगे। 2.4 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेसेस 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट NTP, ठीक है, NTP पे ये बात हो रही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये करना है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हमारे पास में, 12, 24, 1.2 इंटू 11.2, 1.2 डिवाइडेड बाय 11.2,
चलिए समझते हैं इसको। अब ये हमें क्या दिया है, 2.4 ग्राम मेटल जो डिस्प्लेस कर रहा है इतना वॉल्यूम एनटीपी पे, हमें क्या करना है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो हम ये कर लेते हैं ना, W1/E1 जो हम करते हैं W2/E2, यहाँ किसका, हाइड्रोजन का। अब हमें देखो मोल्स का फॉर्मूला जो है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो अब वेट को हटाओ, तो वेट की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन 22.4, ये आप पुट करोगे यहाँ, ठीक है। W1 कितना है 2.4, आपको E1 निकालना ही है। W2 की जगह वॉल्यूम इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन 22.4 इंटू इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट और नीचे में एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चले जाएगा, मॉलिकुलर वेट से मॉलिकुलर वेट कैंसिल, 2.4 अपॉन E1 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1.12 अपॉन 22.4, एन फैक्टर कितना होता है हाइड्रोजन का 2, और नीचे कुछ बचा क्या, बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, ये आ जाएगा यहाँ पे लगभग 20, और 20 से अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये आ जाएगा लगभग 10। तो फिर इक्विवेलेंट वेट तो आसान हो गया, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन आ जाएगा बी। आसान से सवाल है, अच्छे सवाल है, मतलब देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो सवाल आसान लगेगी ही लगेगी। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, जो हमने अब तक पढ़ाया वही क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम जाएगी। तो एक बार वहाँ जाके देखना, अगर कोई दिक्कत आती है तो बोलना कि सर हाँ यहाँ ये टॉपिक फिर से हमें अच्छे से कैसे समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास 45 ग्राम ऑफ एसिड विथ molecular weight 90, neutralized by 200 ml और 5 नॉर्मल कॉस्टिक पोटैश, मतलब KOH की बात हो रही है। कॉस्टिक पोटैश मतलब क्या होता है, KOH। द बेसिसिटी हमें क्या करना है, बेसिसिटी निकालनी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से 1 2 3 और डी बना लेते हैं अपन, ये सी हो जाएगा नन। चल समझते हैं इसको, सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट का ही तो फॉर्मूला है बेटा, ये जो हम करते हैं ना W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट ही कर रहे हैं हम, कुछ और नहीं कर रहे हैं। W1/E1 ये ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है। अब एसिड का देखो, आपको वेट दिया है ना, और क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है यहाँ पे, बेसिसिटी मतलब एन फैक्टर। तो आप करोगे क्या, सुनो अच्छे से, आप करोगे क्या, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, और यहाँ नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर लो। आप देखना मैंने वीडियोस में आपको सारे ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले बताया है कैसे लगाना, जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओ। इस साइड आपको वेट और मॉलिकुलर वेट दिया तो मोल मिल जाएगा, ये निकालना है। इस साइड आपको नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दी है तो वो पुट करोगे आप, 45/90 इंटू एन फैक्टर आपको पूछा गया है। नॉर्मेलिटी है 5, वॉल्यूम है 200 इंटू 10⁻³ अब इसको मैं हटाऊँ तो ये आ जाएगा 2, 2 को उधर लेके जाऊँ मैं तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10 इंटू 200 इंटू 10⁻³ ये तीनों कैंसिल, ये तीनों कैंसिल, एन फैक्टर आ गया 2। ऑप्शन आ गया हमारा बी, ऑप्शन क्या आ गया हमारा बी, ऑप्शन आ गया बेटा ऑप्शन बी। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन आपको। चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जल्दी लेते हैं, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्साइड ऑफ मेटल, देखो ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 32% ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल।
देखो यार ये सवाल तो मतलब क्या ही बोले, क्या ही बोले। ऑप्शन है हमारे पास 17, 16, 32, 34। सॉल्यूशन सुनो, फिर से मैंने कहा था कि आप जब भी ऐसे हो कि 32%, 30%, जो भी परसेंट हो, तो आप मान लो कि 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, कंटेन्स 32%, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन, और बचा हुआ 68 ग्राम क्या होगा, मेटल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। W1/E1 इस साइड लिख लेता हूँ मैं मेटल के लिए, W2/E2 इस साइड लिख लेता हूँ मैं किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। W1 मतलब कितना, 68, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। W2 मतलब 32, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8। तो यहाँ लिख लेंगे हम 8। 8 से इसको कैंसिल करूँगा 4, 4 से इसको कैंसिल करूँगा 17, तो ई आ गया हमारा 17। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चल आगे बढ़ते हैं हम, आखिरी के 2 सवाल लेते हैं आपके लिए हम। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 ग्राम of calcium and 2.6 gram of zinc when treated with an acid, जब इनको एसिड के साथ ट्रीट किया गया, दोनों को, एक्सेस ऑफ एसिड इन एक्सेस, सेपरेटली मतलब अलग अलग, ऐसा नहीं कि दोनों साथ में ही रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर बोल दिया ना सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो वो लॉ ऑफ इक्वेलेंस लगा लो बोल रहे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। लॉ ऑफ इक्वेलेंस मतलब W1E1, वही वाले फॉर्मूले लगा सकते हो आप दोनों के लिए, ऐसा कह रहे हो। इफ इक्वेलेंट वेट, अगर इक्वेलेंट वेट ऑफ जिंक इज 32.6, what is equivalent weight of copper? Equivalent weight of copper निकालना है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से हमारे पास, 10, कॉपर नहीं कैल्शियम निकालना है, 10, 20, 40, 5। सॉल्व किया जाए इसको, सुनो, हम ये बोल सकते हैं W1/E1 ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू W2/E2 ऑफ जिंक, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आप ग्राम इक्विवेलेंट लगा सकते हो उन दोनों में। अगर दोनों सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो एक दूसरे से भी ग्राम इक्विवेलेंट में सेम होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये दिया हमें 1.6, और इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना ही है कैल्शियम का। W2 दिया हमें 2.6, और इक्विवेलेंट वेट हमें इसका दिया हुआ है 32.6। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते, यहाँ से पॉइंट हटाते, तो E इज इक्वल टू आएगा क्या, 32.6 इंटू 16/26। तो मैं अगर अच्छे से देखूँ तो ये आ जाएगा 26 × 26, फिर बचेगा 6 और 66, 26 दूने 52, फिर बचेगा 14, 140, तो 26 5 1.25 इंटू 16। अब मैं अगर 16 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 16 से मल्टीप्लाई करके 1.25 से, ये तो 20 ही आएगा लगभग, और बड़ी तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती है इससे, 10 तो हो नहीं सकता, 40 तो बहुत आगे है इससे, और 5 तो हो ही नहीं सकता। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन बी 20। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आखिरी सवाल हमारे पास है, प्रश्न क्रमांक 9 हमारे पास है, 74.5 ग्राम ऑफ मेटालिक क्लोराइड contains 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है। ऑप्शन है हमारे पास कुछ इस प्रकार 19.5, बी ऑप्शन है हमारे पास कुछ इस प्रकार 35.5, सी है 39, और डी है 78। क्या करेंगे
हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। सॉल्यूशन देखो, W1/E1 इस साइड ले लो आप मेटल का, W2/E2 इस साइड ले लो आप क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ देखो मेटालिक क्लोराइड बोला है। मेटालिक क्लोराइड मतलब ये है किसके बारे में, MCl पूरा का पूरा 74.5 और इसमें क्लोरीन कितना है 35.5। तो मेटल कितना होगा, माइनस करेंगे 0, यहाँ से आ गया कितना 9, यहाँ से आ गया कितना 3, तो ये आ जाएगा 39 अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको 35.5 अपॉन 35.5। ये बेटा तो जल्दी सॉल्व हो गया, ये आ गया 39। ऑप्शन सी हमारे लिए राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो जो हमने 2 वीडियोस में पिछले क्वेश्चन किए, उसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आई होप वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड एक और हम बस लास्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें लास्ट क्वेश्चन सब सॉल्व करने वाले हैं हम कुछ और वैरायटी के। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना और बस क्या, अब टाटा बाय बाय, जुदा होने का टाइम आ गया।